मिर्जापुर के गांव फतेउल्लापुर में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज चोरी की वारदातों से चर्चा में रहता है। एक बार फिर स्पोर्ट्स कॉलेज से आरबीएम चोरी करने की घटना सामने आई। गांव असगरपुर की गलियों में फैली गंदगी को खत्म करने के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज से आरबीएम चोरी कर गली में डाला गया। ग्राम प्रधान राशिद ने उक्त घटना को निराधार बताया। नगर पालिका गंगों के द्वारा हनुमान मंदिर के नजदीक बनाए गए डंपिंग जोन की दुर्गंध से श्रद्धालुओं एवं आम जनता का हुआ बुरा हाल। उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं जाग रहा पालिका प्रशासन। लोग रास्ता बदल कर चलने को हुए मजबूर। पालिका के प्रति लोगों में बढ़ता जा रहा है गुस्सा। देखो कितने लोग जा रहे हैं। गंदगी मिशन गंगो है, स्वच्छ भारत मिशन की जगह गंदगी मिशन गंगो, और इस पर कोई भी नहीं पूछता क्या है। सड़क पर जा रहा है, आने जाने वाले लोग बहुत दुखी हैं। तो मेरी तो मांग है एसडीएम साहब से, ईओ साहब से कि इस पर ध्यान देवे लोगों की, नहीं तो इस पर लोग जो है यहाँ पर आंदोलन होंगे, आपके खिलाफ वो करना करेंगे आंदोलन। तीतरो कोतवाली के ग्राम महंगी में बीती 31 अगस्त को हुई पंचायत के दौरान खूनी संघर्ष का एक और आरोपी गिरफ्तार। इससे पूर्व भी संघर्ष के 11 आरोपियों को भेजा जा चुका है जेल। कोतवाली प्रभारी विनय कुमार आजाद के अनुसार अन्य वांछित अभियुक्तों की भी होगी जल्द गिरफ्तारी। ग्राम पंचायत शेरपुर पेलो के ग्राम प्रधान चौधरी आकिल की लापरवाही के चलते नहीं हो सकी गांव की सफाई। हर तरफ गंदगी के लगे अंबार। गलियों में फैली गंदगी से ग्रामीणों को सता रहा संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा। जताया विरोध। ग्रामीण राजेश राणा अनिल इंतजार आनंद का आरोप। एसडीएम के कहने के बावजूद भी प्रधान ने नहीं कराई सफाई। बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और अभी कुछ दिन पहले एसडीएम साहब उप जिलाधिकारी उनके आदेश के बावजूद भी सफाई के लिए विशेष आदेश वो देते हुए कोरोना के विषय में आए थे, तो उनके आदेश के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोतवाली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में एक तस्कर को किया गिरफ्तार। इंस्पेक्टर केपी सिंह के अनुसार पकड़े गए आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में गांजा हुआ बरामद। आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया गया है। हजरत इमाम हुसैन के 40वें के मौके पर दूर दराज से आए उलेमा ने बयां की इमाम की शहादत। मौलाना शबीब हैदर, मौलाना वसी हैदर, मौलाना हैदर मौलाई ने नानोता के इमाम बारगाह छत्ता इमाम बारगाह कोर्ट में मजलिसों को किया संबोधित। एक मरतबा अहले खैर के इस्तेमाल किया है लफ्ज़ इमाम को, चुनांचे शाद होता है बजाअल्लाह मौलाई मरतई। कोतवाली नगर क्षेत्र में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, कई लोग गंभीर रूप से घायल। सिटी कोतवाली क्षेत्र के नखासा बाजार में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम। आधा दर्जन से अधिक लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। सभी घायलों को जिला हॉस्पिटल में कराया गया है भर्ती। कोई से बजाने आए थे, वो 2-3 इकट्ठे हो गए जी। बाजार में आके वो 9-10 इकट्ठे कर रखे थे उन्होंने। पहले चौकी सराय पे थे वो, फिर बाजार में 9-10 इकट्ठे हो के आ गए वो। अच्छा। तो हम अपनी दुकान पर से उठ के अपने ग्राहकों को छोड़ के इन्हें इसे देखने गए, बचाने गए। अब हम बचाने गए तो हमारे पे भी हमला धारदार हथियारों से। मिर्जापुर थाना प्रभारी अजय कुमार के अनुसार 3 तस्कर गिरफ्तार किए, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों तस्करों को एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिए। गंगों के मोहल्ला टाकान में आयोजित सपा की सभा में दर्जनों लोगों ने अन्य पार्टियों को छोड़ते हुए सपा में शामिल होने की घोषणा की। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसैन, इरफान अलीम कुरैशी, युवा नेता शादान मलिक, रणधोल प्रधान, जिला पंचायत सदस्य जिशान चौधरी, मज़ाहिर राणा, हसीब कुरैशी सहित सैकड़ों लोग रहे मौजूद। नजीबाबाद जिला बिजनौर में आयोजित प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का नानोता पहुंचने पर किया भव्य स्वागत। ताई कमांडो कोच फिरोज कुरैशी, शाफेज चौधरी व जय चौधरी ने बच्चों को जीत की बधाई दी। चिल्काना थाना प्रभारी राजेश कुमार की टीम को मिली सफलता।
2 मोटरसाइकिल सहित चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 10 मोटरसाइकिल की है बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए चोर एक प्रदेश से गाड़ी चोरी कर दूसरे प्रदेश में बेचने का करते थे काम। सरसावा पुलिस ने शांति भंग करने में आधा दर्जन को भेजा जेल। सरसावा थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के अनुसार सब इंस्पेक्टर नरेश भाटी व दिनेश कुमार ने अलग अलग जगह से आधा दर्जन लोगों को शांति भंग करने के आरोप में भेजा है जेल। देहात कोतवाली पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 9 मोटरसाइकिल हुई बरामद। थाना देहात कोतवाली प्रभारी उमेश रोरिया के नेतृत्व में चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने शाह आलम व दिलशाद को किया गिरफ्तार। चोरी की 9 मोटरसाइकिलें हुई बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर चिनप्पा ने किया घटना का खुलासा। कोतवाली देहात और एसओजी टीम द्वारा संयुक्त रूप से 4 वाहन चोरों का गैंगों को पकड़ा है और इनके पास से कुल 19 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और फिलहाल इन लोगों को गहराई पूछताछ के बाद माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और संपत्ति कुर्क की कार्रवाई भी की जाएगी। देवबंद के देवी कुंड रोड पर लोगों में उस समय सनसनी फैल गई जब देवी कुंड में एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता देखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। एसपी देहात अतुल शर्मा ने बताया कि थाना देवबंद में मां बाला सुंदरी का मंदिर पड़ता है, जहां पर एक युवक की लाश मिली थी। लाश की शिनाख्त हो गई है। मृतक की पत्नी नोएडा में रहती है। उसे सूचना देकर बुला लिया गया है। देखिए, ये देवबंद थाने में माता बाला सुंदरी का मंदिर पड़ता है। उसके पीछे जो है एक डेड बॉडी मिली थी। सूचना पर उस डेड बॉडी को हम लोगों ने अपने उसमें लिया, कब्जे में लिया और उसकी शिनाख्त के लिए हम लोगों ने प्रयास किए, जिससे कि उसकी शिनाख्त हो गई है और उसकी जो पत्नी है वो नोएडा में रहती है, वहाँ से उसको इत्तला करके बुला लिया गया है। उनके द्वारा इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और उनके द्वारा इसमें अभी तक कोई एलिगेशन नहीं लगाया गया है। अगर इसमें कुछ बात निकल के आती है जाँच में तो इसमें हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष शशि वालिया ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार अपने कारनामों को छुपाने के लिए विपक्षी दलों पर झूठे व बेबुनियाद मुकदमे दर्ज करा रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुंडाराज कायम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी और राजना मिश्रा जी पर एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसके विरोध में है। गंगो के मोहल्ला इलाही बख्श में न्यूज परिक्रमा एवं एनपीटीवी ग्रुप के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन कैंप का कराया गया आयोजन। गंगो प्रभारी खलील अहमद के आवास पर लगाए गए कैंप में लगभग 150 लोगों को लगाया गया टीका। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम में रेशम, आदेश, बिल्किश, रेखा भी रही शामिल। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से 14 से 20 सितंबर तक ऑनलाइन और ऑफलाइन मशरूम उत्पादन तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सहारनपुर, बदायूं, हरिद्वार, अमरोहा जनपद के 41 ग्रामीण युवाओं व युवतियों ने भाग लिया। मशरूम विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. कुशवाहा ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा वर्ष के सितंबर माह में मशरूम की ट्रेनिंग दी जाती है। इस वर्ष हमने प्रयास किया है कि बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, शिटाके मशरूम, ये शिटाके मशरूम और गैनोडर्मा, ये जो दोनों मेडिसिनल मशरूम हैं, इनका भी हम जनपद में उत्पादन कराएंगे और अगले साल हम यहाँ कोर्डिसेप्स की लैब भी स्थापित करवा रहे हैं जनपद में। देश की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों द्वारा निकाली जा रही साइकिल यात्रा का जनपद आगमन पर रिमोट डिपो गेट के समीप ITBP व NCC के जवानों द्वारा बुके व फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। साइकिल यात्रा में ITBP के असिस्टेंट कमांडेंट प्रदीप कुमार ने बताया कि भारत सरकार देश की आज़ादी के 75 वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। यात्रा 15 अगस्त को शुरू हुई थी, जो कि विभिन्न स्थानों से होते हुए 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचकर संपन्न होगी। ये हमारी जो साइकिल रैली है, इसका आयोजन भारत सरकार देश की स्वतंत्रता की वर्षगांठ 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है और इसी प्रक्रम में भारत सरकार द्वारा
12 मार्च 2021 से, जो कि 75 सप्ताह पूर्व विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। रोटरी क्लब विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच आपसी एकता और भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से समाजवादी योजना का किया गया आयोजन। कार्यक्रम के दौरान सभी धर्मों व समुदायों के धर्मगुरुओं ने मानव एकता व आपसी भाईचारा बढ़ाने का संदेश दिया। संवाद परियोजना के जिला समन्वयक अवधेश कुमार, जामा मस्जिद के प्रबंधक व मुस्लिम धर्मगुरु मौलवी फरीद मजाहिरी, श्री गुरु सिंह सभा व सिख धर्मगुरु सरदार वीर सिंह, ईसाई धर्मगुरु संजय एविल सिंह, हिंदू धर्मगुरु स्वामी ओमानंद, कुलदीप त्यागी, शाहिद जुबैरी रहे मौजूद। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को उत्तर प्रदेश सरकार की बहुमुखी और कल्याणकारी योजना के तहत स्मार्टफोन वितरित किए गए। मुख्य अतिथि आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, विशिष्ट अतिथि संजीव वालिया, जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी, सदस्य जिला पंचायत मुकेश चौधरी द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया और फोन किए गए वितरित। पूर्व विधायक राजीव गुंबर, जिला मंत्री भाजपा ओमपाल सिंह सैनी, रवि सैनी, IT सेल भाजपा के प्रमुख अंकित सैनी, साहब सिंह कुंडेर, मुजफ्फराबाद ब्लॉक प्रमुख श्रीमती गीता रानी, जिला पंचायत सदस्य मुकेश चौधरी, जिला अधिकारी अखिलेश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार उपस्थित रहे। 15 अगस्त 1947 की तरह आजादी का माहौल बनाने की कोशिश, एक टैक्स वन नेशन, और उसके आधार पर एक उत्सव के रूप में पार्लियामेंट को रात को 12 बजे खोलकर सिंपल गुड टैक्स हम ला रहे हैं। GST के नाम पर लॉन्च करने की कोशिश करने का काम किया गया। सपा व्यापार सभा द्वारा आयोजित मंडलीय सम्मेलन में काफी संख्या में व्यापारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सपा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री संजय गर्ग ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और व्यापारियों को बर्बाद करने के लिए GST की प्रक्रिया को जबरदस्ती थोपा हुआ करार दिया। पार्षद टिंकू अरोड़ा, अनुज गुप्ता, हरपाल वर्मा सहित सपा कार्यकर्ता और व्यापारी रहे मौजूद। उद्योग व्यापार मंडल में जाहिद राजू को जिला सचिव मनोनीत किया गया है। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जावेद खान ने नियुक्ति पत्र सौंपते हुए व्यापारियों के हित में कार्य करने का जताया है विश्वास। शाहिद राणा, शकील अहमद, मोहम्मद फराज, मुमताज अहमद, इम्तियाज, अखलाक मलिक, इमरान खान, साजिद मलिक रहे मौजूद।